आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो प्रत्येक भक्त के लिए बहुत अवश्य जानकारी को लेकर आएगी। देखिए, जब हम भगवान की आराधना करते हैं या फिर हम खुद को भक्त कहते हैं, तो अक्सर लोग हमारे जीवन पर या फिर हमारी पूजा के ऊपर प्रश्न उठाने लग जाते हैं। आज जो विषय है वो यही है कि जो भक्त है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है या नहीं होती। अगर होती है तो उसकी अनुभूति हमें कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जब भगवान की आराधना कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है। आशा करती हूँ ये विषय आप सबके लिए बहुत ज़रूरी का विषय होगा, या फिर इस वीडियो को सुनने के बाद अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो सरलता के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं। और आपने देखा होगा कि इस समाज में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है और कुछ लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते, या ऐसा कह ले कि कुछ आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं। कोई भगवान की अपार पूजा करता है और कुछ लोग भगवान को मानने से भी मना कर देते हैं। यहाँ तक कि वह जो भगवान को मानते हैं उन्हें नास्तिक लोग बेवकूफ़ कहते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि आप अंधविश्वासी हैं, आपको केवल अंधविश्वास पसंद है, आप अज्ञानी हैं, कोई भगवान नहीं होते, इसलिए आप किसी वहम में न पड़े। अक्सर भक्त को ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जब समाज में रहते हैं तो सामाजिक लोगों के साथ भी हमारे कुछ संबंध बन जाते हैं। समाज में रहने वाले हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या फिर मित्र, सहयोगी, हमारे साथ काम करने वाले लोग, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारा संबंध हो जाता है, या फिर ये कहें कि हमारा प्रेम बन गया है। अब ये प्रेम जो है बिल्कुल परिवार की तरह होने लग जाता है। हम कभी कभी बाहर से दूसरे लोगों को अपना भाई या फिर अपनी बहन बना लेते हैं, या फिर किसी और के माता पिता को अपने माता पिता के समान समझने लग जाते हैं। देखिए, ये जो प्रेम संबंध है ये किसी कारण के साथ बनता है। माता पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का माता पिता के साथ, भाई का बहन के साथ, पति का पत्नी के साथ, समाज में रहने वाले प्रत्येक संबंध किसी कारण से बनता है, और उस कारण को हम कभी कभी स्वार्थ कहते हैं। अब स्वार्थ तो है, माता पिता को अपना पुत्र चाहिए कि मृत्यु के समय उनको मुखाग्नि देकर पुत्र जो है उनको गति दिलाता है। उसी प्रकार से पति को पत्नी और पत्नी को पति की आवश्यकता होती है। समाज में रहने के लिए, सुख के लिए कारण पैदा हम अपने स्वार्थ से करते हैं। जिसके साथ हमारे रिश्ते बनते हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ उसमें शामिल हो ही जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बनता है तो बड़े व्यक्ति का
हमारे साथ संबंध बनाना उनका स्वार्थ है और हमारा भी किसी के साथ संबंध बनाना एक स्वार्थ है। इसीलिए समाज में रहकर जिससे हम संबंध बनाते हैं वो केवल और केवल स्वार्थ रूपी एक सकारण कहा जाता है कि कारण के तहत में हम किसी को अपने रिश्ते से जोड़ते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि केवल भगवान का जो संबंध है वह एक ऐसा संबंध है जो अकारण होता है। भक्त भी अगर भगवान से संबंध सकारण रखे तो कहते हैं कि भक्त भी भगवान का झूठा भक्त होता है। लेकिन केवल एक भगवान ही है जो प्रत्येक भक्त के साथ एक ऐसा प्रेम रूपी संबंध रखते हैं जो अकारण कहलाया जाता है, क्योंकि भगवान को किसी भक्त से कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि भगवान ही केवल एक ऐसा संबंध है जो बिल्कुल सत्य के आधार पर रखते हैं। अगर आप सही हैं तो भी भगवान आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप गलत हैं तो भी भगवान आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं तो भी भगवान आपके साथ हैं, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपको मिलती चली जाती है। आप समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसको गलत तरीके से नहीं लेना। जैसे कि शराबी व्यक्ति भी रोटी खाता है, यानी उसे भी इस समाज में रहकर भगवान कमाने का जरिया भी दे देते हैं और परिवार को पालन पोषण का जरिया भी देते हैं, धरती से अन्न भी देते हैं, सूर्य प्रकाश देता है, वरुण देवता जल प्रदान करते हैं, वायु देवता उसने ऑक्सीजन देते हैं, यानी किसी भी प्रकार की उसमें बुराई हो लेकिन उसके शरीर को चलाने की ज़रूरतों रूपी जो भी चीज़ें हैं वो आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान को किसी के साथ भी कोई स्वार्थ नहीं होता, इसीलिए केवल भगवान की जो शरण है वो अगर आप निस्वार्थ और अकारण करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर संबंध कहलाता है। जैसे कि आप वीडियो में ये देख रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध होते हैं, हमारा जो भगवान के प्रति भाव है वो भगवान हमें कैसा आशीर्वाद दें या फिर हमें कैसे अनुभूति हो कि भगवान हमारे साथ है। ये बातें उन लोगों के लिए है जो भगवान के साथ निस्वार्थ अकारण प्रेम संबंध रखते हैं, भगवान की भक्ति बिना कुछ मांगे करते हैं। असली भक्त वही कहलाते हैं जो भगवान के लिए अपने परिवार का त्याग करते हैं, अपने स्वाद का त्याग करते हैं, अपने जीवन के शैली का त्याग करते हैं और केवल भगवान के ही निमित्त होकर भगवान की आराधना करते हैं। उन्हें ही हम भक्त कहते हैं। भगवान की आराधना करते करते मांगने लगे मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दो, अच्छा ये दो, उसको पुत्र की प्राप्ति हो, समाज में उसको सम्मान हो, ज़्यादा ना हो थोड़ा हो। ये भक्त की निशानी नहीं है। भक्त का मतलब है कि चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। अगर इस भावना के साथ हम अपना जीवन जीते हैं तो सदैव हम भगवान के भक्त कहलाते हैं। अब भगवान का आशीर्वाद उन भक्तों पर कैसे प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति हमें कैसे हो। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं हैं, वह किसी तीर्थ यात्रा में कहे, समझ लो कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, समझ लो कि किसी अच्छी तीर्थ पर निकले हैं और तपती धूप में भी वह बिना पैरों के ही फर्श पर सड़क के ऊपर नंगे पैर चलकर भी भगवान के दर्शन हेतु चला जाता है। जो सामर्थ्य है वो व्यक्ति में नहीं है, वही भगवान का आशीर्वाद है। जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है वह भी भगवान की सेवा करने की भावना रखता है। मैंने तो ऐसा देखा कि जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनकी दृष्टि नहीं है,
वह भी तीर्थ में जाकर भगवान के दर्शन करने की लिए ललायत रहते हैं। तो ये ललायत जो है ये भगवान की कृपा है। इसकी अनुभूति उसी व्यक्ति को हो सकती है जिस पर भगवान का आशीर्वाद हो और भगवान की कृपा हो। जिस व्यक्ति के पास धन ना हो और उसका कोई काम रुक नहीं रहा है, तो ये उस भक्त के लिए भगवान की अनुभूति है कि भगवान जो है सदैव उसके अंग संग रहते हैं। उनके प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए भगवान जो है तत्पर बने रहते हैं। देखिए, कहते हैं कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी नहीं सोचने के बावजूद भी हमारे लिए भगवान ऐसा मार्ग और ऐसी परिस्थिति बना देते हैं जिससे हमारा जीवन जो है बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये अद्भुत, ये सुंदरता जो है यही भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि इतनी भगवान की आराधना करते हो और शरीर से इतने दुखी क्यों हो, तो आपको बता दूं कि ये भगवान अगर किसी के दोनों पैर ना होने पर उसे तपती धूप में चलाता है, नेत्र ना होने पर उसे अपने दर्शन कराता है, जीवा नहीं है तो भी नाम की माला जपने पर भगवान उसे ललायत कर देता है, तो ये भगवान की अनुभूति है। जब आपके घर में कोई सुख सुविधा ना हो उसके बाद भी आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति भगवान का रात्रि काल में शुक्र करता है, तो समझ लो कि ये भगवान की अनुभूति है, कि भगवान का आशीर्वाद है और भगवान अंग संग आपके साथ है। इसीलिए किसी के कहने पर कि आपके घर में थोड़ा सा दुख आ गया कि भगवान की क्या भक्ति करते हो, भगवान कुछ नहीं होता, तो प्रत्येक नास्तिक व्यक्ति को कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े महल भी ढह जाते हैं, लेकिन बड़ी छोटी सी जो झोपड़ी होती है उसमें भगवान का वास हो जाता है। इसीलिए आप किसी नास्तिक व्यक्ति की बातों को न माने, आप आस्तिक बने और आस्तिक में आस जुड़ जाती है। जब हम आस्तिक भाव रखते हैं तो हम भगवान के प्रति आस का जन्म करा देते हैं। और आस मतलब कुछ मांग से नहीं है, केवल हे प्रभु कि मैं दासी हूँ, मैं दास हूँ, मैं आपका हूँ और आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे इष्ट, मेरे आराध्य हैं और आप हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि प्रत्येक सुख और दुख के भीतर मैं केवल आपका ही नाम सिमरण कर सकूं। जब आपके जीवन में आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप ध्यान करना कि जब कुछ काम हमारे नहीं होने थे और अचानक से हो गए, तो ये क्या है? ये भगवान का आशीर्वाद है और भगवान की अनुभूति है कि भगवान हर पल आपके साथ है, अंग संग सहाय है। इसीलिए केवल भगवान का सिमरण करें, माथे पर तिलक लगाएं, गले के अंदर रुद्राक्ष की माला को धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव और माँ जगदम्बा की आराधना की जाती है। इसलिए आप जगत के पिता प्रभु भोलेनाथ और जगत जननी माता जगदम्बा को हमेशा उनको प्रणाम करें और उनकी सेवा करें, उनके दास बनकर रहें। लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ मांगना है, केवल इसलिए कि इस जन्म काल में अगर ये दोनों पिता और माता जी जो हैं अगर हमारे साथ हैं, तो उनकी अनुभूति क्या है कि इनकी कृपा हम पर प्राप्त होगी। ना कुछ खरीदारी करने वाला पता नहीं लाखों का सामान कैसे खरीद लेता है, कुछ ना मिलने के बावजूद भी घर में सब कुछ अपने आप चलकर आ जाता है, सुख आता है, समृद्धि आती है, संतान आती है, सुख अपने आप आने लग जाए, तो यही भगवान की अनुभूति है। अगर कोई आज आपसे पूछ ले कि आप भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान ने आपको क्या दिया, तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और अपने होने का एहसास दिया है कि मैं जब चाहूँ अपने भगवान से बात कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं उनका शुक्र कर सकता हूँ और जब चाहूँ मैं अपने जीवन को और आसान बना सकता हूँ। केवल कष्ट में भी अगर मैं भगवान अपनी दुर्गा माता का, अपनी जगदम्बा का ध्यान करता हूँ, तो मेरी माता जो है मेरे अंग संग सहाय होके मेरे जीवन में मेरा कल्याण करती है। इसलिए आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आस्तिक भाव रखें और एक भगवान है जिनके साथ हम संबंध बनाते हैं, तो भगवान प्रत्येक भक्त के साथ ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम जोड़ते हैं जो अकारण है। भगवान भर भर कर देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत सुख और समृद्धि देती हूँ। इसलिए भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मुझे हमेशा अपने चरणों का दास बनाकर रखना,
इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगी और आज से कहूंगी आप आस्तिक बने, अपने धर्म के पक्के होकर रहें, सनातन धर्म के साथ जुड़कर रहें, अपने गुरुजनों की सेवा करें, उनकी विचारों को सुनें और उन विचारों को दुनिया में शेयर करें। अगर आप अपने गुरु की वाणी को शेयर नहीं कर सकते, उन्हें सुन नहीं सकते, तो भगवान भी हमें क्या आशीर्वाद देंगे। इसलिए अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करें और हमेशा आस्तिक भाव के साथ बने रहे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ, जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो।